ओम साई राम। मैं विश्व अखंड अखिल भारतीय पूर्ण सत्य सनातनी शांति देव संदेशवाहक विश्व गुरु स्वयं आचार्य प्रथमाचार्य परम पूज्य आचार्य परमहंस संत जी सदगुरु शिव स्वयं साई राम सदगुरु जी। मेरा आश्रम है नर्मदा नदी के किनारे उत्तर तट पर भरूच में मिनी सीढ़ी तीर्थधाम रहस्य आश्रम। तो आज का सत्संग ये है कि विश्व में जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी मंदिर है, जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जिसको आप पवित्र मानते हो, अगर आप उस मंदिर में जाके या तो जिस किसी को भी आप देहधारी गुरु मानते हैं और गुरु को वंदना करते हैं, गुरु को पांव पड़ते हैं, उनकी अगर आप करोड़ों बार भी उनके इर्द गिर्द घूम के अगर आप परिक्रमा करोगे तो भी इतना फल नहीं मिलेगा, इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक बार माँ बाप को साथ में बिठा के माँ बाप की परिक्रमा करो और उसको पाँव पड़ो, उसकी पूजा करो, उसके पाँव को धुओ, उसको वंदन करो। उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को रखने की ज़रूरत है, माँ बाप की सेवा करने की ज़रूरत है। जिस माँ बाप ने न जाने कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में आपको पढ़ाया लिखाया, न जाने कैसे कैसे अपने पेट पर पाटे बांधे और आपको पढ़ा लिखा के नौकरी पर लगवा के शादी करा के आपको तो कहीं उन्होंने रास्ते पे नहीं ढकेल दिया, मगर हमारे अंदर में एक ऐसी नपुंसकता है कि जब हमारी बारी आती है, माँ बाप ने तो आपको रोड पर नहीं डाल दिया, मगर हम लोग नेगेटिविटी और नकारात्मक और गलत लोगों को सपोर्ट ज़्यादा देते हैं। हम जो ये वृद्धाश्रम खोलते हैं उसे खिलाफ है। जाओ उस लड़के के ऊपर पुलिस की एफआईआर फाड़ो, कोर्ट के संबंध भेजो और उस लड़के को बोलो, बहू को, जहाँ भी अपने माँ बाप हो वहाँ लेके अपने घर पे लाओ। अरे आपसे तो अच्छे वो गरीब लोग हैं जो कैसे भी टूटी फूटी खाते हो और अपने माँ बाप को रखते हैं, मगर जो एनआरआई लोग हैं और वो खरबों रुपया कमाते हैं, अरे उसके लिए नर्स नहीं रखते और घर में रख देते, लाखों रुपया वहाँ दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शिक्षा से संपत्ति हासिल होती है, संस्कार नहीं। विद्या से विवेक होता है और विद्या विनय से शोभती है। बड़े बड़े रुपये बन जाने से, बड़े बड़े मंदिर आश्रम बना जैसा बाबा नहीं बन जाते। अरे औरतों को गाली देते हो, औरतों को मुंह नहीं देखते हो, तो शादी किससे होती है? औरत से ही तो होती है। राम ने शादी किया, कृष्ण ने शादी किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने शादी किया, नारायण ने शादी किया, गणेश ने शादी किया। और वो स्वामीनारायण वाले, उसको हम कहते हैं कि अगर तू किसको नारायण मानता है, हम तो विष्णु को नारायण मानते हैं। अगर तेरे नारायण में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो स्त्री में से, इस अखंड ब्रह्मांड में से स्त्री का अस्तित्व मिटा दो। कभी भी नारी का स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जय गुरु। नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत दो, और जिस नारी का संयम करना है उस नारी का संयम करो। बाहर की नारी का आपने क्या बिगाड़ा? आपका क्या बिगाड़ा? वो आपके लिए माँ बहन बेटी के समान भी है। तो कृपया कितने भी मंदिर में चले जाओ, कितने भी बार रखो, कितने भी गुरुवार सीतावार कुछ भी करो, कोई काम आने वाला नहीं है। कितनी भी यात्रा करो, लाखों हजारों, हरिद्वार गया, अमरनाथ गया, चारधाम गया, अरे कहीं भी जाओ, मैं तो इधर गया, मैं तो उधर गया, अरे कभी सुधर गया? मुफ्त में जाना है वहाँ, समझ गया? वहाँ मुफ्त में जाना है। भूल गया? वहाँ मुफ्त में जाना है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने भीतर में जाओ और जानो खुद को। दूसरे की पहचान करना छोड़ दो, वो कैसा नहीं, मैं कैसा हूँ।
वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वो कौन नहीं मैं कौन हूँ। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। टोल मोल के बोलो, सोच समझ कर बोलो, शब्द को शुद्ध करके बोलो, विचार करके बोलो। ओम साई राम। बस माँ बाप को परिक्रमा करो, अरबों खरबों संपत्ति की, जितने भी मंदिर में जाओगे उस आश्रम से, उस गुरु के से भी ज़्यादा, गुरु से जिसको आप देहधारी गुरु मानते हो, जो रुपये वाले हैं, जो पैसे के पीछे भागते हैं, देखते कि आज इतवार है, आज गुरुवार है, आज कौन सा आएगा, कितना रुपया आएगा। हैं? माँ बाप को परिक्रमा करो। एक बार भी कर दिया, 7 बार तो करोगे तो न जाने आपका प्रारब्ध का पुण्य खिल जाएगा। गुरु के पास जाओ, उससे पहले माँ बाप को पाँव पड़ो। गुरु पूर्णिमा में कहीं भी जाओ, उससे पहले माँ बाप को पाँव पड़ो। माँ अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है तो बाप स्वर्ग का धाम है, स्वर्ग का दरवाजा है। माँ बाप की सेवा करो। ओम साई राम।